Welcome back to our online physics classes. आज हम चर्चा करने वाले हैं संधारित्रों के बारे में। विद्युत धारिता का यह तृतीय भाग है जिसमें हम संधारित्र की परिभाषा और इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जब आप इस वीडियो को देखना प्रारंभ कर देते हैं तो कृपया ध्यान दें, इसे बीच में अधूरा ना छोड़ें। 2 मिनट 4 मिनट देखने से कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें तो कुछ आपके समझ में आएगा, अन्यथा इसे यहीं पर रोक दें। अध्ययन करने से पहले आपको जो PDF फाइल सेंड की जा रही है उसमें से नोट्स लिख लें, या आप अगर इसके साथ साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो अपनी बुक को खुला रखिए। साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट बना रहे, हमें भी लगे कि हमारे बच्चे कुछ अध्ययन कर रहे हैं। और अगर संभव हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बेल आइकन का बटन होता है। इससे हमें कोई बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त नहीं हो रही है, परंतु ये ज़रूरी है केवल हमारे उत्साहवर्धन के लिए। जैसे आप अगर कक्षा में होते हो तो हमें लगता है कि आप हमारी बात सुन रहे हैं, तो इसी तरीके से अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो हमें कॉन्फिडेंट होता है कि हमारे बच्चे हमारी पूरी बात को सुन रहे हैं। यहाँ जो आपको 2 चित्र दिखाए गए हैं, पहले में आपको 2 प्लेटें दिखाई गई हैं। कृपया इस चित्र को गहराई से देखें। तो ये पुराने ज़माने में चलने वाला संधारित्र है, और दूसरा आपको जो साइड में दिखाया गया है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे संधारित्र दिखाए गए हैं, ये आधुनिक संधारित्र कहलाते हैं। तो आइए हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। संधारित्र को पढ़ने से पहले आपने पिछले 2 वीडियो में देखा कि हम किसी चालक को अधिकतम आवेशित करना चाह रहे हैं। तो आवेश को संग्रहित करने से क्या होगा, ये आपको पहले भी बताया गया था फर्स्ट वीडियो में कि इससे हम ऊर्जा संग्रहित करेंगे आवेश के साथ साथ, और यह ऊर्जा जैसे कि हमारी कैमरे की फ्लैश में यूज़ होती है उस तरीके से इस्तेमाल होगी। तो इस चित्र में ये जो आपको सर्किट दिखाया गया है ये कुछ संधारित्र से मिलता जुलता है, जिसकी चर्चा हम थोड़े समय के बाद करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको ये 2 प्लेटें दिखाई गई हैं, ये ही आगे चल के संधारित्र बनेगी। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया गया है। डिटेल चर्चा इसकी बाद में करेंगे, पर फिलहाल कह रहा था मैं धारिता का फ़ायदा क्या है। धारिता यानी आवेश जो संग्रहित है इन दोनों प्लेटों के मध्य, उसका फ़ायदा अभी आपको ये बता देते हैं। तो देखिए, ये जो बल्ब है ये बहुत तीव्र गति से प्रकाशित हुआ, तो इन प्लेटों के मध्य में एनर्जी स्टोर हुई। आई कैन शो यू अगेन इट। जस्ट इस सेल से जो भी एनर्जी हुई इन प्लेटों के मध्य में संग्रहित हो गई है। फील्ड आपको दिखाए गए हैं, और अब इसे अगर इस बल्ब में जोड़ दिया जाए तो देखिए यह बल्ब अत्यंत तीव्र गति से प्रकाशित होता है। तो आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि आवेश को धारण करने की जो क्षमता है वह विद्युत धारिता है। पिछले वीडियो में आपने पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए उसकी धारिता की गणना की थी, और वह 711 माइक्रोफैरड के इक्वल थी। अब यदि इस धारिता को आप बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक परावैद्युत माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में जो धारिता है वह Cm बराबर एप्सिलॉन RC हो जाती है। मीन्स धारिता में वृद्धि हो जाती है, यानी आवेश को धारण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अब इस आवेश धारण करने की क्षमता, क्योंकि हमने देखा अभी बल्ब प्रकाशित हुआ, इस आवेश को धारण करने की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें कुछ और प्रयास भी करने होंगे। तो इस परावैद्युत माध्यम के अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि हमें चालक की त्रिज्या की बड़ी की आवश्यकता होगी अगर अधिक आवेश को धारण करना है। तो कंक्लूज़न ये था कि धारिता बढ़ाने के लिए आप नंबर 1 उसकी रेडियस बढ़ाएं, नंबर 2 परावैद्युत माध्यम इंसर्ट करें। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि उसके आकार में वृद्धि ना करें,
चालक के आकार में वृद्धि न करें और उसके आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ा दें। तो इस पर आधारित जो युक्ति काम आती है वही है आपकी संधारित्र। तो संधारित्र आवेश धारण करने के लिए जो युक्ति प्रयुक्त होती है वही आपकी संधारित्र है। इसे अंग्रेजी में कैपेसिटर बोलते हैं, उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं धारिता को, और संधारित्र को बोलते हैं कैपेसिटर। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश को धारण करने की क्षमता चालक के आकार को बढ़ाए बिना बढ़ाई जाती है। इसमें दो सिरों वाला एक अवयव होता है। दो या दो से अधिक चालकों का एक विद्युत रोधी माध्यम द्वारा अलग अलग रखकर, अलग अलग होंगे पर वो एक दूसरे के अत्यंत निकट हों, तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। इन दोनों चालकों पर बराबर और विपरीत आवेश होता है। संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जाए तो इसमें से धारा का प्रवाह तो नहीं होगा, परंतु इसकी प्लेटों पर बराबर मात्रा में धन और ऋणात्मक आवेश संचयित हो जाएगा। इन संधारित्र का उपयोग आवेश भंडारण, साथ ही साथ ऊर्जा के भंडारण के लिए, स्थायी चुंबकों को चुंबकित या विचुंबकित करने के लिए, शक्ति गुणांक आगे पढ़ेंगे अध्याय 10 में, को बेहतर बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स में चैप्टर 16 में पढ़ोगे, विद्युत परिपथों में समय संबंधी परिपथ में, पल्स पावर, शस्त्र निर्माण, सेंसर, और आपने देखा कैमरे की फ्लैश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इस संधारित्र की परिभाषा को परीक्षा की दृष्टि से फिर समझने का प्रयास करेंगे। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में हार न बढ़ाते हुए आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर, Q आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फॉर्मूला है अपना C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। एक मिनट यहाँ देखिए, आपको कल फॉर्मूले ये बताए गए थे, वही हैं C बराबर Q/V। तो इसमें आवेश की मात्रा Q तो स्थिर होगी, परंतु अगर आप विभव में कमी कर देते हो तो, क्योंकि हर में है विभव, तो हर में हर छोटी होगी तो इसमें भाग लग के इस C का मान अधिक होगा। तो हम कह रहे थे कि आवेश की स्थिर मात्रा पर विभव में कमी करके चालक की धारिता बढ़ाई जाती है। तो संधारित्र की परीक्षाओं में अगर परिभाषा पूछी जाए तो आपको लिखना है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर विभव में कमी करके इसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। इसकी धारिता, जो संधारित्र की धारिता है, वह चालक के आकार, उनकी आकृति, माध्यम की प्रकृति और अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। इसमें जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, विपरीत आवेशों का एक युग्म होता है जिन पर नेट चार्ज शून्य होता है। हम ऐसे भी इसे परिभाषित कर सकते हैं, संधारित्र आवेश संचयन की युक्ति है जिसमें ऊर्जा का भी संचयन होता है। संधारित्र दो प्रकार के होते हैं। संधारित्र को रिप्रेजेंट करने के लिए आप दो खड़ी लाइन खींचेंगे और इन्हें इस तरीके से सर्किट में जोड़ने के लिए एक क्षैतिज दो रेखाएं खींच देंगे। यह प्रतीक है नियत धारिता के संधारित्र का, और ये जो है इसमें अगर आप एरो बना दोगे इस तरीके से तो ये बनेगा परिवर्तित धारिता के संधारित्र का। अब संधारित्र कैसे कार्य करता है इसका हम सिद्धांत समझें। संधारित्र का सिद्धांत समझने के लिए मान लीजिए एक आपके पास कैपिटल Q चार्ज से आवेशित एक प्लेट A है। ध्यान देना तीनों चित्रों पर, यह परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो एक A प्लेट है जिस पर आपने प्लस Q चार्ज दिया है। सपोज इस चालक प्लेट A के निकट आप एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट B लाते हैं। इसे फिर से देख लेते हैं। आपकी A चालक प्लेट है ये, जिसको टोटल चार्ज Q दिया गया है। सपोज इसका जो सरफेस एरिया है वो A है। अब यदि इस आवेशित चालक प्लेट के निकट इस A का चार्ज को मैं इधर रख के देता हूँ, इसके निकट अगर एक अन्य अनावेशित इस
ए पर चार्ज है प्लस क्यू और इस पर इनिशियली फ़िलहाल कोई चार्ज नहीं है, इसी अनावेशित चालक प्लेट है। तो आप जानते हैं कि जब एक आवेशित चालक के निकट एक अन्य अनावेशित चालक को लाया जाता है तो प्रेरण के द्वारा ये वाली जो इसकी सतह होगी ये नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगी। अगर ये बात समझ में नहीं आए तो आप हमारा अध्याय 1 का तीसरा और दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अब चालक के लिए बाहरी सतह पर वितरित होता है, तो आप समझ गए होंगे कि ए प्लेट के निकट जब बी अनावेशित प्लेट को लाएंगे तो प्रेरण द्वारा इसकी ये वाला जो पृष्ठ है वो नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा और इसकी जो दूसरी वाली सतह है जो ए से दूर है इस वाली सतह पर ये प्लस क्यू चार्ज होगा, क्योंकि नेट चार्ज इस पर ज़ीरो ही होगा क्योंकि पहले भी अनावेशित थी और अब भी ये अनावेशित ही है या नेगेटिव है और इधर की तरफ जो चार्ज है वह प्लस आ जाएगा। तो यहाँ इधर इसने माइनस क्यू चार्ज गेन किया है और इस तरफ प्लस क्यू, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये वाला आपका माइनस क्यू चार्ज है टोटल। तो ये जो प्लेट बी का ऋणावेश है ये वाला चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये प्लेट ए के विभव में कमी करता है और जो बी का धनावेश है वह इस प्लेट ए के विभव में वृद्धि करता है क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो जितना भी इसने चार्ज गेन कर लिया, नेगेटिव चार्ज गेन किया है, तो विभव में कमी होगी और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसमें वृद्धि होगी। अतः अब आप फिर से अगर देखें तो इस प्लस क्यू के ये वाला जो बी का माइनस चार्ज है ये निकट है, ये इस तरफ है, जबकि प्लस क्यू चार्ज इसके अपोजिट साइड में। तो ये जो वृद्धि होगी उसकी तुलना में इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से कमी आपको यहाँ इस प्लेट के विभव में प्राप्त होती है। कहने का मतलब है इस बी के नेगेटिव चार्ज की वजह से ए के विभव में कमी होती है और बी के इस प्लस चार्ज की वजह से ए के विभव में वृद्धि होती है, परंतु नेट जो वृद्धि या कमी होगी वो बी के नेगेटिव चार्ज से कमी ही होगी। अतः विभव जो है ए का, अगर सपोज पहले V था तो अब अगर विभव V डैश है तो ये V डैश पहले वाले V से कम होगा। तो ऐसी स्थिति में धारिता आप जानते हैं C बराबर होती है Q अपॉन V। तो पहले धारिता अगर C बराबर Q अपॉन V थी तो अब आपने Q तो बदला नहीं परंतु विभव में कमी हो गई है और V की जगह आ गया आपका V डैश। V डैश का मान V से कम है तो ऐसे में C डैश जो है वो C से बड़ा होगा। तो इस केस में इस प्रकार से आपने देखा कि हमने चालक के आकार में वृद्धि तो नहीं की परंतु आवेश की एक निश्चित मात्रा पर विभव में कमी करके उसकी धारिता में वृद्धि कर ली। अब यदि आप इस बी प्लेट का जो ये इधर की तरफ प्लस क्यू चार्ज था इसे अगर भूसंपर्कित कर दिया जाए तो ये प्लस क्यू चार्ज अर्थ के नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मीन्स इस बी प्लेट के इधर की तरफ में कोई चार्ज शेष नहीं रहेगा। तो जो ए के विभव में इधर वाला प्लस क्यू चार्ज वृद्धि कर रहा था वो समाप्त हो जाएगा और इस बी के इस नेगेटिव चार्ज से ए के विभव में कमी ही होगी। ठीक है जी। तो बी को भूसंपर्कित कर दिया जाए तो विभव में बहुत अधिक कमी होने से धारिता में बहुत अधिक वृद्धि होती है। संधारित्र उसकी प्लेटों के साइज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। अगले वीडियो में हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की।